अगर आपको OCD है यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। OCD से खाली आप ही सफर नहीं करते हो, आपके साथ साथ आपकी फैमिली, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स सब कुछ सफर करते हैं। सो ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है फ्रॉम दिस मोमेंट नाउ ऑन। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप ओनली 30 डेज के अंदर अपनी OCD को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे और बिना किसी दवाई के। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर ले त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं देता हूं हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड रियल एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स कमजोर पड़ जाते हैं तब हमारा माइंड एक टाइम लूप में फंस करके बार बार एक ही थॉट हमें थोड़ी थोड़ी देर से देता रहता है, जिसे हम लोग OCD बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, बार बार हाथ धोने की हो सकती है, बार बार किसी चीज को चेक करने की हो सकती है। तो अगर आपको अपनी OCD 30 डेज में ठीक करनी है तो आपको अपनी ब्रेन की पावर को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी OCD ठीक करने की फर्स्ट टिप आ जाती है हेड मसाज। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि हमें अपने सर में तेल लगाना चाहिए, इससे हमारी बुद्धि इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और हमारा माइंड रिलैक्स होता है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग की हेड के ऊपर 15 से ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब आप अपने सर की तेल मालिश करते हैं तो वो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उससे हमारे ब्रेन के अंदर अच्छे अच्छे हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है और इससे हमारी OCD ठीक करने में बहुत हेल्प मिलती है। आपकी मेमोरी भी इंक्रीज होगी और जो ब्रेन टाइम लूप में फंस के एक ही थॉट देता रहता है वो थॉट देना भी बंद हो जाएगा। तो जान लो अपने हेड की मसाज कैसे करनी है, कितना करनी है। आपको रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली अपने सर की मसाज करनी है। आप कोई भी ऑयल प्रिफर कर सकते हैं। OCD ठीक करने की हमारी सेकेंड टिप आ जाती है नस्य क्रिया। नस्य क्रिया में रात को सोने से पहले हम अपनी नाक के अंदर एक एक बूंद घी डालते हैं। आयुर्वेद के अंदर एक लाइन कही गई है, नासा मनोद्वारम। इसका मतलब होता है नाक हमारे दिमाग का गेट होती है। ठीक है, एंशिएंट इजिप्ट के अंदर राजा की आयु को लंबी करने के लिए उसके नाक के अंदर मेडिसिनल ऑयल्स डालते थे। तो ये चीज बहुत पुरानी और बहुत इफेक्टिव है आपके ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। नाउ हमारे ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करते रहने के लिए बहुत सारे विटामिन मिनरल के साथ साथ हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है, जो हमें अगर ओवर द टाइम कम मिले तो हमारे ब्रेन को OCD जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो आपको करना क्या है? आपको रात को सोने से पहले ऑयल मसाज कर ली, आप लेट गए, आप हार्डवेयर की दुकान से एक ड्रॉपर ले आना। उस ड्रॉपर से आपको अपने दोनों नाक में सिंगल ड्रॉप मतलब एक एक बूंद घी डालना है और उसे अंदर टान के सो जाना है। इससे आपकी ब्रेन को जो हेल्दी फैट्स चाहिए थे वो मिल जाएंगे। ये आप एवरी सिंगल नाइट कर सकते हैं सोने से पहले, कोई खतरे की बात नहीं है। OCD ठीक करने की हमारी थर्ड टिप आ जाती है प्राणायाम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम हमें अलग अलग बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। नाउ इन दिस केस ऑफ OCD हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से होता क्या है? जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट्स तक कंटिन्यूसली करते हैं तो ये आपके ब्रेन के अंदर जो डेड न्यूरॉन्स पड़े रहते हैं ये उनको क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। फर्दर 6 मिनट से लेके 10 मिनट्स तक वो आपके ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट न्यूरॉन्स है उनको एक्टिवेट करता है। एंड फर्दर फ्रॉम 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स ये आपके ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स को डेवलप करता है। ये सारी बातें साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अब जान लो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना कितना है और कब करना है। आपको मॉर्निंग के अंदर 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है सनलाइट के अंदर बैठ करके। ओके, OCD को ठीक करने की हमारी फोर्थ टिप आ जाती है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने से आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्थ इंप्रूव होती है और आपका नर्वस सिस्टम भी अप टू डेट रहता है। और OCD ठीक करने के लिए ब्रेन के साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम का भी ठीक होना बहुत जरूरी है। तो अब जान लो सर्वांगासन करना कितना है, कब करना है। आपको मॉर्निंग में थोड़ा सा योगा और अनुलोम विलोम करने के बाद 5 मिनट्स तक कंटिन्यूसली सर्वांगासन लगा के रहना है। अगर आप फर्स्ट टाइम सर्वांगासन कर रहे हो तो समझ लो जितनी देर कर सको उतनी देर करो और फिर इसको धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश करो 5 मिनट्स तक। OCD ठीक करने की हमारी फाइनल टिप आ जाती है शीर्षासन। शीर्षासन को योगा की दुनिया का किंग बोला जाता है। ऐसा किस लिए? क्योंकि जब आप शीर्षासन करते हो
तो ये आपके ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करता है, और हमारा ब्रेन ही तो हमारी पूरी बॉडी का किंग होता है। अगर आपका ब्रेन ठीक है तो आपकी बॉडी ठीक है। नाउ शीर्षासन करने से होता क्या है? जब आप शीर्षासन करते हो तो आपके ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, और ये तो आपको पता ही है कि जिस भी बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा उस जगह की हीलिंग होगी, रिपेयर होगा, वो जगह स्ट्रांग बनेगी। नाउ आपको शीर्षासन करना कितना है? आपको एवरी डे मॉर्निंग में एंड इवनिंग में 2 टाइम 1 मिनट तक शीर्षासन करना है। अब शीर्षासन फर्स्ट टाइम करोगे तो दीवार की सपोर्ट लेके करना, ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर ब्रेन पावर इंक्रीज करने की वीडियो चल रही है, ये आप देख लेना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।